नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे नोट्स वाली didi.com। जब आप इस सर्च करोगे तो इसके बाद हमारा ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा जो चैप्टर है व्हाट वेयर एंड हाउ, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये चैप्टर को सर्च करेंगे और यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर खुल गया। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर सबको सॉल्व कर पाओगे बहुत ही इजिली। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस चीज को लिखा है, क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारे इतिहास के रिगार्डिंग, हमारे पास्ट में क्या हुआ। ठीक है, तो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे इतिहास को, हमारे पास्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये जो पूरा चैप्टर है ये डिजाइन किसके बेस पे है, ये जो पूरा चैप्टर है। ठीक है, ये ये जो लड़की है, ये जो लड़की आपको दिख रही है ना, रशीदा, है ना। ये जो रशीदा है, ये जो लड़की है, बेसिकली चैप्टर इसके ऊपर है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो रशीदा है ना, एक दिन बैठी होती है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। अब न्यूज़पेपर जब पढ़ती है तो उसको एकदम से एक हेडलाइन दिखती है ना, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है और उसमें क्या लिखा होता है, 100 ईयर अगो। ठीक है, तो ये लड़की सोचे पड़ जाती, मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, है ना, ये आप हो, ये बच्चे आप हो, है ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और एकदम से आपको दिख जाए 100 ईयर अगो, मतलब 100 साल पहले। तो इसके सेम, इसके मन में भी एक होता ना, एक क्वेश्चन आया कि इनको कैसे पता, किसी को कैसे पता कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, है ना, राइट। तो हमें बेसिकली यही जानना है कि जो पहली चीजें बीत गई हैं, है ना, जो चीजें पहले हो चुकी हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है। ठीक है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, समझ गए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो बोर नहीं होना है, ठीक है, मेरे साथ पढ़ना है और आपको चैप्टर के एंड में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर ये है कि वेयर डिड पीपल लिव। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेयर डिड पीपल लिव, पहले इतिहास में। ठीक है, मान लो आज से 500 साल पहले, 500 ईयर अगो, है ना, लोग कहाँ रहते थे। जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, है ना, आप दिल्ली में रहते हो, है ना, आप दिल्ली में रहते हो। अब हो सकता है ना कि आपके दादाजी या फिर दादाजी के पापा जी या फिर उनके पापा जी कहीं किसी गांव में रहते होंगे, है ना। मान लीजिए आप दिल्ली में हो बट आप हो पंजाब से, है ना, आपके दादाजी थे पंजाब में। तो ये कैसे पता चलेगा, ये बेसिकली आपके पापा आपको बताएंगे, आपकी मम्मा आपको बताएंगे, है ना। इसी तरीके से, इसी तरीके से बच्चों, इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हमें ये जानना है कि जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ रहते थे पुराने टाइम में। ठीक है, बहुत सालों पहले, ठीक है, लोग कहाँ कहाँ रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा रिवर, एक रिवर है नर्मदा। ठीक है, तो सर्वल 100,000 ईयर, मतलब बहुत हजारों साल जो लोग रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग रहते थे वो रहते थे नर्मदा। नर्मदा एक रिवर है, ठीक है, वहां पे लोग रहते थे, उसके बैंक के किनारे, मतलब जो मान लीजिए नदी है ना, ये नदी है ना, तो नदी के किनारे, जो किनारा है नदी का, यहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, जो लोग वहां रहते थे वो क्या थे, वो स्किल्ड गैदरर, मतलब ऐसे लोग जो इजिली कहते ना, मार के खाना, जमा करना। ठीक है, स्किल्ड गैदरर थे। ठीक है, पहले जानवरों को मारते थे फिर खा जाते थे। ठीक है, इसके बाद उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी किसकी, प्लांट्स की, फ्रूट्स की, फॉरेस्ट की। मतलब अब मान लीजिए ये नदी है ना, ये नदी है, अब ये नदी है, नदी के साइड साइड में क्या होगा, जंगल होगा, फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज होंगे, है ना, कुछ ट्रीज होंगे। अब कुछ ट्रीज जो ऐसे होंगे जहां से हमें फ्रूट्स मिलता है और कुछ ट्रीज ऐसे होंगे जो मतलब हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, मतलब उसके जो फ्रूट्स हैं वो जहरीले हैं, है ना, ऐसा होता है। तो इनको, यहाँ पे जो लोग रहते थे आज से हजारों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले, है ना, 1000 ईयर अगो जो लोग रहते थे, उनको पता था कि कौन से जो ट्रीज है, कौन से फ्रूट्स हैं उनके लिए अच्छे हैं और कौन से फ्रूट हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं है ना, उनकी सेहत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा रिवर। अब देखो इस मैप को ध्यान से देखना है ना, ये मैप आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो इस मैप को हम ध्यान से देखेंगे, हम इस मैप की हेल्प से पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे।
तो सबसे पहले देखो बच्चों कि नर्मदा रिवर कहाँ पे, ये देखो ये है नर्मदा, ये देख लो यहाँ पे गुजरात है ना। यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल इंडिया में ये है नर्मदा। मैप पेन का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए देखिए ये नर्मदा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये नर्मदा है, दिखा आपको ये नदी, है ना, ये नर्मदा है। ठीक है, तो इसके किनारे बेसिकली सबसे पहले लोग रहते थे। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अब आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे समझ गया जो लोग नर्मदा पे रहते थे वो क्या थे, पहले ये याद रखना, स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड थे, स्किल्ड गैदरर थे पहला। ठीक है, उनको नॉलेज थी फ्रूट्स की, प्लांट्स की, ठीक है, कि प्लांट कौन कौन से हैं, कौन से फ्रूट्स से हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, और फॉरेस्ट नॉलेज। ठीक है, अब सेकंड, अब हम देखेंगे सेकंड, सेकंड लोकेशन। तो पहला लोकेशन समझ में आ गया, पहला लोकेशन है कि इंसान कहाँ रहते थे, पहला है नर्मदा के बैंक पे, मतलब जो नर्मदा रिवर थी उसके किनारे रहते थे। ठीक है, ये नर्मदा रिवर थी उसके किनारे रहते थे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, अब सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस कहाँ पे हमारा, सेकंड प्लेस, ठीक है, ये देखो ये सेकंड प्लेस हमारा, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। ठीक है, अब आ जाओ मैप पे दोबारा, ये देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये है आपका आज के टाइम का पाकिस्तान, मान सकते हैं ये पाकिस्तान के अंदर ही आएगा ना। हाँ, ये देखिए ये इंडिया है, और यहाँ पे ये लोकेशन जो है ये सुलेमान आ गया, ये सुलेमान, और ये किथार हिल्स, तो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, सेकंड लोकेशन यहाँ पे कि लोग पहले यहाँ पे रहते थे। तो पहला नर्मदा, देखिए एक है नर्मदा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नर्मदा, ये वाली नर्मदा के बैंक पे, और दूसरा इन पहाड़ों के एरिया में आसपास। ठीक है, सुलेमान और किरतार हिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में जो मैन एंड वुमेन थे नो, अब सुलेमान और किरतार हिल, यदि आप बड़े होकर सपना देखना ना कि आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो उनको भी यही बुक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ती है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं उनको भी। ठीक है, तो देखो सुलेमान और जो किरदार हिल्स था वहां पे क्या था ना बच्चों, ठीक है, पहली बार वुमेन एंड मेन, ठीक है, आदमी और औरत, ठीक है, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, बीट एंड बार्ली की खेती। ठीक है, मतलब कब, आज से 8,000 साल पहले, 8,000 साल, 8,000 साल पहले यहाँ पे सुलेमान अफ्तार हिल में जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, खेती की थी। ठीक है, किसकी, बीट एंड बार्ली की। ये याद रखना कि जो बीट एंड बार्ली की खेती थी वो सबसे पहले कहाँ ट्रेस मिलता है, कहाँ पे हमें पता है कि कहाँ पे सबसे पहले हुई थी, तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। ठीक है, इस एरिया में, मैप में देखिए, मैप में याद रखिएगा, इस एरिया में, ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब सेकंड, ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते थे, इस वाले एरिया में जो लोग रहते थे, ये सुलेमान और केदार में, ठीक है, इनको पता था कि जानवरों को पालना भी कैसे है, कौन कौन से जानवरों को हम पाल सकते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, शिप, गोट, ठीक है, और कैटल, गाय भैंस, है ना, जो वहां पे जो विलेज थे, वहां पे जो गांव थे, ये मान लीजिए कि यहाँ पे गांव है ना, ये घर है गांव में बहुत सारे, तो यहाँ पे जो गांव के लोग थे वो क्या क्या पालते थे, शिप, गॉड, कैटल, है ना, दूध देने वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, इनको भी पालते थे। ठीक है, तो दो लोकेशन पता लग गया हमें, एक लग गया हमें नर्मदा कि यहाँ पे लोग रहते थे, दूसरा हमें पता लग गया सुलेमान और किरथार हिल्स पे लोग रहते थे, दो लोकेशन पता लग गया हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड लोकेशन हमारा। ठीक है, कि थर्ड कौन सा लोकेशन है जहाँ पे लोग हमारे रहते थे। ठीक है, तो जो थर्ड लोकेशन है हमारा जहाँ पे लोग रहते थे वो था गारो हिल टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैप में क्या देखेंगे, सबसे पहले मैप में देखेंगे कि गारो हिल है कहाँ पे। देखो ये देखो ये है कहाँ पे, ये जो सेवन सिस्टर स्टेट है, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा। आपको पता है ना जो सेवन सिस्टर स्टेट है, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब है ना, तो देखो यहाँ पे है गारो हिल्स। तो थर्ड प्लेस यहाँ पे भी लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या रहते, लोग पहले रहते थे। ठीक है, और कौन सा था, और था विंध्यास। विंध्यास देखो नर्मदा के ऊपर, बिल्कुल नर्मदा के ऊपर है विंध्यास, है ना, ये वाला रीजन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो ये वाला जो रीजन है ना, नर्मदा के ऊपर। ठीक है, राजस्थान के बगल में है। ठीक है, ये देखो ये वाला, ये है विंध्यास, यहाँ पे है विंध्यास आपका। ठीक है, तो यहाँ पे भी लोग रहते थे। ठीक है, अब जो विंध्यास था, ठीक है, एक चीज याद रखना, अब एक और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, जो विंध्यास था यहाँ पे पहली बार राइस, ठीक है, राइस को उगाया गया, जो राइस होता है ना, जो राइस खाते हो आप घर में, है ना, चावल, है ना, राइस। ठीक है, राइस को पहली बार कहाँ उगाया गया, विंध्यास में, विंध्यास में, है ना, विंध्यास में जो एरिया था। ठीक है, विंध्यास मैंने दिखाया आपको मैप पे, कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में आता है ये,
विंध्यास है आपका, वो सेंट्रल इंडिया में बीचों बीच आता है, ठीक है, नर्मदा के ऊपर, ठीक है, गंगा के नीचे नर्मदा के ऊपर, ये बीच का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे चावल को उगाया गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ये ये जो है, ठीक है, अब देखोगे, ठीक है, और इसी टाइम पे है ना, और तो आपको रीजन पता लग गया, ठीक है, आपको जो पहला आपका टॉपिक है, ठीक है, वेयर जो पीपल है कहाँ रहते हैं, ठीक है, जो आपका पहला ये था, ठीक है, आपका जो पहला था वेयर डिड पीपल लिव, इसमें पता लग गया क्या उनकी जगह, नर्मदा पता लग गया आपको कि नर्मदा के आसपास किनारे रहते थे। उसके बाद सुलेमान और किरथार के आपको पता लग गया, ठीक है। थर्ड आपको गारो हिल्स पता लग गया और विंध्यास पता लग गया, ठीक है, कि यहाँ पे ये लोग जो थे रहते थे। और आपको ये भी पता लग गया कि कहाँ पे क्या होता था, जैसे मैंने बताया विंध्यास में पहली बार राइस को, ठीक है, और सुलेमान और किरथार हिल्स में पहली बार क्या, क्या पहली बार, बताओ बताओ शाबाश, ठीक है, सबसे पहली बार वहां पे, सबसे पहली बार यहाँ पे क्या है, बीट एंड बार्ले, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ समझ के पढ़ो, मैप देखते के पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा, आपको दिख जाएगा मैप में कि कहाँ पे क्या चीज है। पर देखो मैप को, देखो ध्यान से इस मैप को देखो, ठीक है, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे किरदार, ठीक है, सुलेमान यहाँ पे है, ठीक है, इसके बाद इंडस, इंडस है, ये वाला इंडस रीजन है, फिर आपको ये दिखेगा कि विंध्यास कहाँ पे है, तो ध्यान से देखो मैप, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब और जगह देख लेते हैं और कहाँ कहाँ लोग रहते थे, ठीक है। 47 ईयर 4700 ईयर अगो, ठीक है, सम ऑफ द अर्ली सिटी, मतलब आज से 47 ईयर पहले, 4700 ईयर्स पहले कुछ मेजर सिटीज डिवेल्प हुई कहाँ पे, इंडस रिवर पे, ठीक है, एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है। इंडस कहाँ पे है बताओ, मैप, अगेन मैप पे जाओ, इंडस यहाँ पे। ये मैप ना आपके जो बच्चों, ये मैप जो है ना, ये वाला मैप जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो मैप है ना, ये आपके एनसीईआरटी की बुक के पहले चैप्टर पे ही है, जो पहला चैप्टर जो बुक है ना आपका, उसके पहले पेज पे ही आपको ये मैप मिलेगा, ठीक है। तो मैप को ध्यान से देखना, मैप से सब कुछ सीख जाओगे। ये देखो, ये इंडस है, ये दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, और ये इंडस है, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे जो पहली सिटीज डेवलप हुई वो इंडस पे। आप देख रहे हो बच्चों, जहां जहां सिटी डेवलप हो रही है ना, जैसे जो पहले हुआ था नर्मदा पे, तो बैंक, पानी के किनारे जहां पे पानी है वहां पे लोग जाके रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, लाइफ इजी हो जाएगा, उनको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। पानी के किनारे क्या होगा, पानी मिल जाएगा, फिर उसके आसपास पानी रहेगा तो आसपास एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे ज्यादा ग्रीनरी रहेगा, ठीक है, तो जंगल रहेंगे, फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो 4700 ईयर अगो, ठीक है, सिटीज कहाँ डेवलप हुए, जो सबसे पहले, कुछ जो पहले सिटीज डेवलप हुए, सबसे पहले अर्लीस्ट सिटी जो डेवलप हुए वो हुए इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, दिखा दिया मैंने आपको, है ना। और बाद में सिटीज कहाँ डेवलप, क्योंकि अब वहां पे लोग आने लगे तो लोग मूव करना स्टार्ट कर दिए एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। और बाद में कहाँ पे हुआ, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूट सबसे अच्छी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, सोन, सोन रिवर है एक, ठीक है, जो सोन है वो एक रिवर है, जो क्या है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हुआ था इंडस पे, इंडस के किनारे, बैंक का मतलब बच्चों क्या होता है, बैंक का मतलब होता है किनारा, ठीक है। जैसे मान लो ये रिवर है ना, ये रिवर बह रही है, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ये जो एरिया रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाले एरियाज, इनको बोलते हैं बैंक, किनारा, किनारा है ना इसका, इसको बैंक बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो आई होप ये जो पहला हमारा टॉपिक था, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट में लिखना, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहां तक हो गया, और यहां से ना आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो इस वीडियो के बाद ना आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, अब सेकंड हम देखते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, ये है हमारा की, ठीक है। क्वेश्चन है, वाई पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि भैया जो आदमी थे, जो लोग थे, वो एक जगह, मान लीजिए ये है आपका दिल्ली, है ना, ये है आपका दिल्ली, दिल्ली से क्यों गए भाई वो बिहार, है ना, बिहार से क्यों गए पंजाब, ठीक है, पंजाब से क्यों गए मुंबई, ठीक है, ये लोग जा क्यों रहे, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो लोग हैं वो क्यों जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, समझ गए। चलो, अब मैं आपको समझाता हूं कि लोग क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम आज ये बात कर रहे हैं पहले क्यों जाते थे, ठीक है, और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आज क्यों जाते हैं, ठीक है। ये तो आज का है ना, आज है दिल्ली, बिहार, पंजाब, मुंबई, तो आज जानते हैं, ठीक है। पहले देखो, जो आपको मैंने गंगा के बारे में बताया, ठीक है,
तो जो गंगा थी, जहाँ पे नदी बहती है गंगा, ठीक है, जो ये गंगा नदी है, ठीक है, अब ये नदी जो है, ये जो नदी बह रही है ऐसे, ठीक है, अब इसके किनारे क्या हुआ ना, इसके किनारे, ठीक है, एक सिटी, एक साउथ, गंगा के साउथ में, मतलब गंगा के नीचे, ठीक है, एक सिटी डेवलप हुआ जिसका नाम था मगध, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मगध, ठीक है। और यहाँ का जो राजा था ना, बहुत पावरफुल था, है ना, तो इसने एक सिटी डेवलप किया मगध, और ऐसे ही बहुत सारे किंगडम, उसको बोलते थे किंगडम, पहले क्या बोलते थे, इसको बोलते थे किंगडम, जैसे आज सिटी बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये एक राजा का एरिया था, है ना, इसको बोलते थे किंगडम्स, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सिटी डेवलप, मान लो यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे किंगडम है, यहाँ पे किंगडम, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ का आदमी ये दूसरी जगह क्यों जा रहा है, और यहाँ का आदमी यहाँ क्यों जा रहा है, मतलब लोग ट्रैवल क्यों कर रहे हो, है ना, ये क्वेश्चन है ना। नाउ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस और फ्रॉम वन किंगडम टू अदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब बच्चों ये रीजन है, अब ये बेसिकली हमें पढ़ना है, ठीक है, ये मैं बाकी हटा देता हूँ। बेसिकली ये वो रीजन है जिसकी वजह से लोग पहले जमाने में मूव करते थे। सबसे पहला भाई, खाने की तलाश में, लाइवलीहुड, खाना, जीवन रहने की तलाश में। मान लो कि एक इस किंगडम में है, इसको वहां पे काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा एक किंगडम से दूसरी किंगडम पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ताकि उसको कुछ काम मिल जाए, ठीक है, कुछ वर्क मिल जाए, कुछ वर्क मिल जाए। और जब ये वर्क करेगा तो क्या हम करेगा, इसको बदले में कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ पैसे मिलेंगे, उस पैसों से कुछ सामान खरीद सकते हैं, है ना। तो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा, मान लो कि एक एरिया है, मान लो कि ये मगध है ना। अगेन एग्जांपल लेते हैं कि बिहार के नीचे एक जगह है मगध। अब ये बेसिकली क्या है बच्चों, गंगा नदी के नीचे एक जगह है मगध। अब मगध बेसिकली बच्चों कहाँ पे, पता है आपको, आज के टाइम में, आज के टाइम पे बिहार में, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं बिहार में, ठीक है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, आपके चाचा, नाना, मामा, मामी, आपके दोस्त रहता है, आपका कुछ दोस्त रहते हैं, ये लोग यहाँ रहते हैं, है ना। अब मान लो कि बहुत बारिश हुई और बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई, इस एरिया में, बिहार में बाढ़ आ गई, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी जान को बचाने के लिए बिहार से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यूपी में आ जाएंगे, है ना, आज का उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आएंगे। तो टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड सूखा पड़ना, डॉट, इसको बोलते हैं सूखा पड़ना। मान लो यहाँ पे बिहार में सूखा पड़ गया, या यूपी में सूखा पड़ गया, है ना, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, यहाँ पे फसल हो नहीं पा रही है, क्या खाएंगे लोग, तो ये लोग क्या, कहाँ चले गए, ये चले गए भैया एमपी, मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश में। तो पहला रीजन क्या था, काम करने के लिए। दूसरा, कि उस एरिया में प्रॉब्लम हो गई, उस एरिया में फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, समझ रहे हो, है ना, तो इसके लिए भी मूव कर रही है, ठीक है। दो रीजन समझ में आ गया, तो ये इसका है सेकंड रीजन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। तो पहला रीजन ये, दूसरा ये वाला, एंड तीसरा रीजन। अब जो लोग होते हैं उसमें कुछ मर्चेंट्स होते हैं। ये देखो देखो, ये जो मर्चेंट वर्ड है ना बच्चा, है ना, जो मर्चेंट वर्ड है बेटा, मर्चेंट वर्ड होता है बच्चा व्यापारी, साहूकार, बिजनेसमैन, है ना, बिजनेसमैन, ठीक है, ये व्यापारी जिसे बिजनेसमैन बोलते हैं, ये होते हैं। अब ये क्यों ट्रैवल करते हैं, अब मान लो ना, मान लो कि आपकी फैक्ट्री है पंजाब में, है ना, आपकी एक फैक्ट्री है पंजाब में, ठीक है, आटे की फैक्ट्री है, ठीक है। आपके वहां पे आटा होता है, आप वहां पे आटा बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप ट्रक में भरते हो उस आटे को, ठीक है, आटे को ट्रक में भरते हो, इस ट्रक में ये गाड़ी है आपकी, मान लो ये आपकी गाड़ी है ना, ये स्टेटर लगा यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आटा भरा आपने, उस आटे को लेके आ गए आप नीचे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों आए, अपने सामान को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को, तो डक्ट को। अब मान लो आप अपने शहर में जहां पे हो, आपको मैगी मिलती है ना। अब ये थोड़ी जरूरी थोड़ी ना कि मैगी आपके वहां बनती है, मैगी कहीं और बनती है। वो आदमी, ठीक है, जो उसका बिजनेस करता है, वो क्या करता है, ठीक है, उस जगह से मैगी को उठाता है, वो आता है और आपके वहां पे देता है, ठीक है। तो मर्चेंट ट्रेवल करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट इन वेरियस प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद तो थर्ड रीजन ये हो गया कि अपने सामान को बेचने के लिए जो मर्चेंट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फोर्थ, रिलीजियस टीचर। रिलीजियस टीचर कौन होता है बच्चों, ये लोग जो धर्म की बातें बताते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित हो गए, मुस्लिम में मौलवीज हो गए, ठीक है, गुरुद्वारे में आपके जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, है ना, वो हो गए रिलीजियस टीचर। वो क्यों ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ताकि अपने धर्म के बारे में, है ना, अपने रिलीजन के बारे में बाकी लोगों को बता पाए कि उनके रिलीजन में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरे को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है,
ठीक है, सबके धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो रिलीजियस टीचर बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, ठीक है। और तो ये हो गया चौथा रीजन। पांचवा रीजन, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, है ना। चलिए नई जगह जाते हैं, देखते हैं कि वहां पे कैसे, जैसे मान लीजिए आप है पंजाब से, है ना, आप पंजाब से हैं, आप आगे घूमने के लिए आप आगे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब आपको पहले जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पता था, आप पंजाब से हो, आप गए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर गए घूमने, चलो देख के आते हैं कश्मीर कैसे है, ठीक है। तो जब आप घूमने जाओगे तो आपको कश्मीर के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, वहां के लोगों से मिलोगे, वो लोग कैसे रहते हैं, खाना क्या खाते हैं, ठीक है, उनके वहां पे मौसम कैसा है, बच्चे कौन सी भाषा, वहां पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, आपको पता लगेगा, है ना। करेक्ट। तो पांचवा रीजन ये है कि नए नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक था कि पीपल क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी वो, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जो इसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये जो बच्चे फॉलो कर रहा हूँ ना, वो एनसीईआरटी किताब फॉलो कर रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना, मैं उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ, ताकि जब आप बुक से रीडिंग लोगे, है ना, और एडवांस बनने के लिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन और एडवांस बनने के लिए, ये आपको टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल में, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है इसके अंदर, वो है नेम ऑफ द लैंड, ठीक है। अब नेम ऑफ द लैंड में मुझे क्या है ना, ये बेसिकली बात कर रहा है हमारी कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, ठीक है। जो इंडिया है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो देखो, हमारे ना दो नाम है, हमारे देश के ना दो नाम है, हमारा जो कंट्री है उसके दो नाम है, एक है इंडिया और एक है भारत, समझ गए। अब आपको ये जानना है कि दोनों वर्ड आए कहां से, तो देखो, जो इंडिया है ना, वो इंडस जो नदी दिखाई थी मैंने आपको, इंडस, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं दोबारा, ठीक है, चलो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये जो रिवर है ना इंडस, ठीक है, ये वाला, ये जो रिवर देख रहे हो आप, ये रिवर जो आ रही है, ये वाली, ये वाली, यहाँ से आके ये यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जाती है ना, तो ये जो रिवर है, ठीक है, ये वाली रिवर, ठीक है, इसकी नाम है इंडस, है ना। इस नदी के नाम पे बेसिकली ये पड़ा है, ठीक है। तो जो इंडिया है, जो इंडिया नाम है हमारा, ठीक है, वो पड़ा है आपके इंडस से, ठीक है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, इंडस को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु रिवर, ओके। अब क्या हुआ, जो ईरानियंस, जो ईरान से लोग आते थे, या जो ग्रीक से लोग आते थे, जैसे ना, जैसे हमारा की कंट्री, हमारा ऐसा है ना, कुछ ऐसा मैप है ना हमारा, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब है, तो प्लीज इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कंट्री है हमारा, तो यहाँ से जो लोग आते थे, है ना, यहाँ से जो लोग आते थे, यहाँ से जो लोग आते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, इंडस रिवर, मान लीजिए ये रिवर इंडस है ना, इंडस रिवर के उस तरफ ईस्ट, ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना, इंडस रिवर के जो ईस्ट के एरिया थे, ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसके रिवर का जो ईस्ट का एरिया, ये वाला एरिया, है ना, बेसिकली ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको ये लोग बोलते थे इंडिया, ठीक है। इंडस रिवर के, इंडस, तो ये बेसिकली नाम पड़ा था इंडस रिवर के, ठीक है। तो इंडस रिवर के ये जो एरिया था, ये वाला ईस्ट वाला एरिया, हमारा जो मैप है, जो ये रिवर है हमारा, इसके ईस्ट वाला एरिया, जो ईस्ट ही है ना, तो इस साइड वाला एरिया, उसको बोलते थे इंडिया, ठीक है। और जो आपका ऋग्वेदा है, ठीक है, जो लोग यहाँ रहते थे, नॉर्थ में रहते थे ना, नॉर्थ वेस्ट, है ना, जो लोग यहाँ रहते थे नॉर्थ में और वेस्ट में, इस साइड को, है ना, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, है ना, ठीक है, इन लोगों को बोलते थे, ठीक है, इन लोगों को, जहां पे ये लोग रहते थे, इनको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कि ये लोग क्या है, भारत, नेम भारत, ठीक है। इस ग्रुप ऑफ पीपल, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे ना, बहुत सारे जो लोग थे, जो आपके नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ये देखो, ये जो लोग हैं ये आपके, है ना, इन ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते थे, इस ग्रुप को बोलते थे भारत, ठीक है, इसको बोलते थे भारता, ठीक है। और इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है, ऋग्वेद में, आप वेद पढ़ोगे ना जब, वेद, है ना, तो हमारे जो वेद हैं इसके अंदर भी भारत को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया नेम ऑफ लैंड कहां से हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर का फोर्थ टॉपिक, ठीक है, हमने तीन टॉपिक कवर कर लिया, अब हम कवर करते हैं फोर्थ वाला टॉपिक हमारा, ठीक है, ये हमारा फोर्थ टॉपिक,
देखो बच्चों, बोर नहीं होना है, ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है इसको। मैं बहुत ही आसान भाषा में चैप्टर को समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बेसिकली आपको हेल्प करेगा आगे चैप्टर को समझने में अच्छे से, ठीक है। अब हमने देख लिया कि लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं, ठीक है, करेक्ट, ये भी देख लिया। हमारे देश का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, ये भी देख लिया, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल कहां से रही है, ठीक है। लोग मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है। आपके मन में होगा ना, अरे ये पता तो है लेकिन पता चला कैसे। जैसे मान लो आपने आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो आप गूगल मैप का हेल्प लेते हो, ठीक है। तो एक चीज है ना कि एक सोर्स है, किताब है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप जा रहे हो, एक ऐप है। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल कहां से रही है, तो देखो, अब ये जो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ये वाला टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बहुत सारी चीजें हैं जहां से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। पहली तो क्या है, पहली तो भैया किताब ही है, बुक, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा है बुक, ठीक है। तो बुक एक जगह है, बुक एक चीज है जहां से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है बच्चों, समझ गए, ठीक है। अब जो पहले बुक थी जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता था, इसको पता क्या कहते थे, देखो। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बुक से मिलती है, ठीक है, जो बहुत सालों पहले लिखी गई थी, लॉन्ग ईयर अगो, ठीक है। और इसको बोलते थे मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब समझो मनु क्या होता है, ये वर्ड जो है ना मनु, ये जो वर्ड है आपका मनु, ये क्या है, ठीक है। मनु एक लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हैंड, ठीक है, हैंड, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, तो मतलब जो चीजें हाथों से लिखी हुई है उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, रिटन बाय हैंड, ठीक है। अब जो मनुस्क्रिप्ट था ना बच्चों, ये जो स्क्रिप्ट थी, मनुस्क्रिप्ट थी, है ना, ये जो पाम लीफ होती है, ठीक है, पत्ते होते हैं, ठीक है, पाम के जो पत्ते होते हैं, इसके ऊपर लिखी जाती थी, मतलब पत्तों के ऊपर जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो लीफ होती है बेसिकली, ठीक है, इसके ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, लिखी जाती थी, जाती है नहीं, लिखी जाती थी, ठीक है। और सेकंड क्या था, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क, मतलब जो, मान लीजिए ये ट्री है ना, मान लीजिए ये ट्री है, ये इसकी जड़ें हैं, है ना, ये ट्री है। तो ये जो ट्री के जो ये होता है ना, ये छाल होते हैं इसके, है ना, इसको यदि आप यहाँ से जो लकड़ है इसको फाड़ोगे ना यहाँ से, ठीक है, तो जो उसकी जो बाहर क्या होती है, छाल, इसकी छाल है ना, इसकी छाल को फाड़ के आपने बहुत बार देखा, इसकी छाल निकल जाती है ना, नीम के और शीशों के पेड़ के, है ना। तो उसकी जो छाल निकलती है ना, इस छाल पे लिखी जाती है, इसके स्किन पे लिखी जाती है, स्पेशली प्रिपेयर्ड, इसको स्पेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है निकाल के, ठीक है। और ये जो ट्रीज है ना, ये कहाँ पे मिलती है, हिमालयस में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड़ के बार पे नहीं, ये कुछ स्पेशल ट्रीज होती हैं, स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है ऐसे ट्रीज पे, जो ग्रो होती है कहाँ पे, हिमालयस में, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यदि कोई अभी आपको बताऊंगा डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आएगा। ओवर द ईयर मैनी manuscripts वर ईटन बाय इंसेक्ट्स, कॉमन सी बात है ना, पत्ते पे लिखे, पत्ते सड़ जाते हैं, है ना, और ये भी लकड़ी है, ये भी सड़ जाती है। तो बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट थे, ठीक है, उसको क्या है, कीड़ों ने खा लिया, ठीक है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। और लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट अभी भी बहुत सारे हैं, जिंदा है, ठीक है, जिनको कहाँ पे संभाल के रखा गया है, टेम्पल्स में और मोनेस्ट्रीज में, ठीक है। मतलब जो राजा महाराजा के पहले की जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े किले होते हैं ना, मतलब उनके जो टाइम, जो भी उनका जो जहाँ पे रहते थे वो लोग, वहां पे संभाल के रखा गया। तो बेसिकली मंदिरों में अभी भी बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट हैं जिनको संभाल के रखा गया है, ठीक है। तो पहला समझिए मनुस्क्रिप्ट क्या है, एक किताब है जिसको बहुत पहले लिखा गया था। दूसरा, जो मनुस्क्रिप्ट है इसको पाम लीफ पे लिखा गया था या ट्री की बार पे लिखा जाता है, गया था, जो हिमालय में स्पेशली मिलता है। थर्ड ये है कि क्योंकि ये पत्तों पे लिखा गया था, तो बहुत सारे पत्तों को, जो बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट है उनको इंसेक्ट्स ने, कीड़ों ने खा लिया, और जो बहुत सारे हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, समझ गए। बहुत सारे जो बहुत सारे थे वो बच गए हैं, जिनको टेम्पल में और मोनेस्ट्री में रखा गया, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है ये किताबें लिखी, बट ये किताबें किसने लिखी, जैसे आपके पास बुक है ना, आप अभी बुक पढ़ रहे हो हिस्ट्री की, आपके पास साइंस की बुक है ना, आपके पास कौन कौन सी बुक है, मैथ की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की है, ठीक है, आपके पास साइंस की बुक है, ठीक है, आपके पास पोयम की बुक है, आपके पास मूवीज की बुक्स होती हैं। तो ये किस पे, तो बच्चों ये जो बुक्स है, ठीक है, जो बुक्स है वो बेसिकली किस किस के ऊपर, सब्जेक्ट्स पे, रिलीजन्स के ऊपर, धर्म के ऊपर लिखी गई थी, ठीक है। लाइफ ऑफ किंग, लाइफ उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो कैसे रहते थे, मेडिसिन के ऊपर, साइंस के ऊपर, ठीक है।
और ये जो बुक्स लिखी गई थी ना, उसका लैंग्वेज क्या था? देखो, ये जो बुक थी ये संस्कृत में लिखी गई थी, मोस्टली जो बुक थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। और प्राकृत, तो प्राकृत क्या, बेसिकली जो लैंग्वेज यूज बाय और आम इंसान जो लैंग्वेज यूज करता था उसमें लिखी गई थी। तो मेजर बुक्स थी, जो मैक्सिमम बुक्स थी वो संस्कृत में। प्राकृत एक लैंग्वेज है, उसमें जो जो प्राकृत लैंग्वेज है वो आम इंसान यूज करता था, है ना, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं। और तमिल में, ठीक है, ये 3 भाषाओं में ये जो सारी किताबें हैं ये बेसिकली बच्चों लिखी हुई, ठीक है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये किताब है, दिख रहा है किताब कैसी हालत हो गई है इसकी, है ना। तो ये क्या है, ये आपका मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो आपको पता लग गया, पहला जो सोर्स था जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है मनुस्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड सोर्स की, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शन। सेकेंड सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बहुत ही ना आसान भाषा में समझाता हूँ इंस्क्रिप्शन होता क्या है। आप गए हो, आप जब दिल्ली, आप कई बार जब घूमने जाते हो, ठीक है, आप मान लो आप कुतुब मीनार गए हो दिल्ली में घूमने, ठीक है। तो बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा होता है ना, उस जगह के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है बच्चों? इंस्क्रिप्शन बेसिकली मेटल पे, ठीक है, या स्टोन पे, या हार्ड सरफेस, कोई और मिक्स ऑफ सम मेटल्स एंड स्टोन, हार्ड सरफेस, है ना। हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस मतलब जो बहुत ही हार्ड सरफेस है, टाइट। मेटल कैसा होता है? हार्ड होता है। स्टोन कैसा होता है? हार्ड होता है। तो हार्ड सरफेस पे कुछ कुछ लिखा होता है ऐसे। ये कुछ लिखा हुआ है, जस्ट सपोज किसी ने किसी भाषा में लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ, ठीक है। मान लो एक टेम्पल है, ठीक है, ये एक टेम्पल है, ठीक है। इस टेम्पल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? इंस्क्रिप्शन हो गया, है ना। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये हार्ड सरफेस पे लिखा होता है, स्टोन और मेटल, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। अब इस पे क्या होता है, इस पे क्या लिखा होता है? बेसिकली जो किंग ऑर्डर देता है, ठीक है। मान लीजिए कोई किंग है, ये एक राजा है, ये एक बहुत बड़े राजा है, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर दिया कि मेरे राज्य में ये चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये एक जो मेन चौराहा रहेगा सिटी का, वहां पे ऐसा बोर्ड बना देगा पत्थर का, ठीक है। और इस पे अपने आदेश, ऑर्डर्स लिख देगा, ऑर्डर लिख देगा, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या किंग गॉड देयर ऑर्डर इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। मतलब पहला तो ये है कि जो राजा महाराजा थे वो लिखवाते थे बड़े बड़े पत्थरों पे, मेटल्स पे, ठीक है। और जो इस सड़क है ना, ये सड़क मान लीजिए, यहाँ पे सड़क, यहाँ पे सड़क, ये जो सड़क का चौराहा है, यहाँ पे प्लेस करवाते थे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे, ताकि लोग देख सके। सेकंड, किंग इसको पत्थरों पे क्या क्या लिखवाते थे? रिकॉर्ड देयर विक्ट्रीज इन बैटल्स, ठीक है। मान लो कि लड़ाइयां जीती, ठीक है, यदि आप फिरोजपुर जाओगे, ठीक है, सैनी वाला बॉर्डर, तो वहां पे पत्थरों पे लिखा गया है कि हमने कौन कौन सी लड़ाइयां जीती हैं, इतिहास। क्यों? ताकि वो लंबे समय तक रह सके। तो इंस्क्रिप्शन में फायदा क्या है, जैसे मनुस्क्रिप्ट में क्या होता है ना, कीड़े खा जाते हैं, इंस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं है, पत्थर होते हैं ना, कीड़े खा जाएंगे। तो ये इसका जो लाइफ होता है ना, ये बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, लॉन्ग ईयर्स तक इसको रखा जा सकता है, ठीक है, इसको रखा जा सकता है। और इसको बहुत सारे लोग पढ़ के इसमें से इंफॉर्मेशन क्या है, ले सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। थर्ड, इसके अंदर जो राजा महाराजा थे, ठीक है, उनके लाइफ को भी डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन होते हैं। तो इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये देखो, ये पत्थर है, अब इस पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है ना। ये देखिए ड्राइंग बनाई गई, ठीक है। बेसिकली वहां पे कोई फेस्टिवल होगा, या कुछ इनका कोई प्रोसेस होगा, कोई फेस्टिवल होगा, या वहां के राजा महाराजा का कोई वॉर है। ये देखिए, ये वॉर का सीन है, दिख रहा है, ये बीच में ये आदमी है, घोड़े पे चढ़ा हुआ है, ये हाथी है। तो ठीक है, तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन होते हैं जिनको बेसिकली, ठीक है, ऑर्डर्स देने के लिए, अपनी विक्ट्री को रिकॉर्ड कर लें, ताकि आने वाली जनरेशन उसको देख के बस यहाँ से समझ सके। तो इंस्क्रिप्शन भी एक पैरामीटर है, इंस्क्रिप्शन भी एक चीज है बच्चों, जिससे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो दो चीजें पता लगी, एक मनुस्क्रिप्ट और एक इंस्क्रिप्शन। थर्ड जो है, थर्ड है हमारे आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये लोग कौन से होते हैं? मान लो कि हमें एक आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, बेसिकली बताता हूँ। ऐसे लोग जो स्टडी करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, जैसे डॉक्टर के लिए पढ़ाई, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं, ह्यूमन की बॉडी की स्टडी करते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं वो, आप, है ना। उसी तरीके से जो पास्ट की स्टडी करता है, ठीक है, पुराने जमाने के घर हो गए उनको देख के,
वहां पे कोई टूल मिला, उनको देख के जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, पुराने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है। मान लो आपने जमीन खोदी, जमीन खोदने के अंदर से आपको एक घर मिला। ठीक है, जमीन खोदा आपने, बहुत जगह जमीन खोदी और उसके अंदर बहुत पुराना देखा आपने, नीचे तो घर है पूरा पूरा। ठीक है, तो इसकी स्टडी कौन करेगा? इसकी स्टडी करेगा आर्कोलॉजिस्ट। और फिर ये बताएगा कि भाई साहब यहाँ पे तो किंगडम था, एक किंगडम था। ठीक है, एक राजा का पूरा राज्य था। ठीक है, जो किसी अर्थक्वेक की वजह से या किसी की वजह से जमीन के अंदर धंस गया और वो अभी मिला है हमें। ठीक है, तो ये आपको बताएगा। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट बेसिकली, ठीक है, दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग, स्टोन ब्रिक्स से जो बिल्डिंग होती है, पेंटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं। और ये कई बार चीजों को पता लगाने के लिए जमीन को खोदते भी है। मान लीजिए जमीन है ना, उसको खोदेंगे, यहाँ से खोदेंगे, यहाँ से मिट्टी बाहर निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहीं जगह खोला होगा, कहीं जगह पे उन्होंने खुदाई की होगी और यहाँ से इनको कहीं मटका मिल गया। अब मुझे क्वेश्चन बट ये है कि ये मटका उसको बिना टूटे हुए कैसे मिल गया? मतलब इतना सही मटका जमीन के अंदर, किसी पेटी के अंदर होगा ये, इसीलिए मिल गया होगा, है ना? समझ रहे हो? तो ये बेसिकली टूल, वेपन, पोर्ट्स, पेन, ठीक है, कॉइन्स मिलते हैं इनको, और फिर ये लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं इन चीजों की, कि लोग फिर वो लोग कनेक्शन मिल करते हैं कि ये जो कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन जो हमें मिला है, ये कॉइन कहाँ से हो सकता है, इसके वो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए कोई मूर्ति बनी है कॉइन के ऊपर, है ना, कोई स्टैम्प मिला है इनको, तो आर्कोलॉजिस्ट जो है, जब वो खुदाई करते हैं या उनको कोई पुरानी चीजें मिलती हैं, उनसे उनको स्टडी करके, ठीक है, वहां से भी हमारे पास्ट को निकाला जाता है, पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आई होप इस चैप्टर में आपको जो जो मैंने पढ़ाया होगा ये समझ में आया है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसको एक रीड आउट कीजिए। ठीक है, ये कहां से मिलेगा? ये गूगल पे जाइए, ठीक है, सर्च कीजिए नोट्स वाली दीदी .com। ठीक है, ये सर्च कीजिए और यहाँ पे आके अपने चैप्टर को सर्च कीजिए। सबसे पहले एक नोट ये रहेगा, सर्च बार रहेगा, वहां पे सर्च कीजिए, ऐसा सर्च बार रहेगा, यहाँ पे सर्च कीजिए, लिखिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम और मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ठीक है, सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो सारा जितने भी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आई होप सब कवर हो जाएगा। मैंने सब कुछ पढ़ाया आपको, आप बहुत ही इजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बस एक जो चैप्टर, एक जो क्वेश्चन है, मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज 1, जो पेज 1 है एनसीईआरटी का। ठीक है, जो पेज 1 है इस चैप्टर का, वहां पे है। ठीक है, लिस्ट एट दिस लिस्ट एट लिस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो टुडे। आपको बताना है कि जो 5 क्राफ्ट आपको पता है, ठीक है, आर दिस क्राफ्ट पर्सन आर मैन बी। पहला ये ऑप्शन है, पहला सिर्फ मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, बोथ मैन एंड वुमेन होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्राफ्ट क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको। देखो, जो क्राफ्ट पर्सन होता है ना, उसका मतलब होता है एक पर्सन जिसको एक पर्टिकुलर चीज में बहुत हाई लेवल की स्किल है। मान लो एक मिस्त्री है, ठीक है, एक आदमी है जिसको जिसको वुड का, ठीक है, जिसको वुड का वुड का, ठीक है, काम बहुत अच्छे से आता है, और वो वुड से क्या बनाता है, वुड से बहुत अलग चीजें बनाता है। जैसे मान लो टेबल बनाता है, स्टाइलिश टेबल, ठीक है, बेड बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे खिलौने बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी स्किल है। ठीक है, और ये किससे बना रहा है, हैंडमेड है। और ये किस क्या है, जो क्राफ्ट होता है बेसिकली एक हाथ से बनाया जाता है, हैंडमेड होता है ना, हैंडमेड होता है। तो क्राफ्ट पर्सन बेसिकली हाईली स्किल होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, और वो उसको अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, अब क्राफ्ट पर्सन ना मैन भी हो सकता है और वुमेन, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, सी। सी इसका राइट आंसर है। ये आदमी भी हो सकता है, औरत भी। जैसे आपने देखा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, दिए बनाते हैं, तो ये क्या है, क्राफ्टमैन है। ठीक है, लकड़ी के ऊपर कुछ बनाना, कोई डिजाइन करना, ये तो क्राफ्टमैन होते हैं। आज के टाइम में कौन कौन से क्राफ्टमैन होते हैं, आर्किटेक्चर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एक्टर, म्यूजिशियन, राइटर, आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियल, स्पोर्ट पर्सन, ये सब क्या है, हाथ से तो काम कर रहे हैं ना। एक इंजीनियर है, वो अपने हाथों से ऐसे डिजाइन बनाता है, ठीक है, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है। एक साइंटिस्ट है, अपने हाथ से काम कर रहा है। एक राइटर है, ठीक है, एक म्यूजिशियन है, जो एक म्यूजिशियन है जो बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको प्ले कर पा रहा है। तो ये सब क्राफ्ट है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है, ये कितना अच्छे से बैट घुमा पाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स अपने हाथ से कितनी फाइन शॉट लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या क्राफ्ट है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कि यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया है इस वीडियो को। ठीक है, आपको लगता है और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज बताइएगा,
ठीक है, और इम्प्रूव करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और हम इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, उसको बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे समझाएंगे, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।